ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल करीम व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर, हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत तिलावत की है, जिसमें हक़ ताला शानहू ने फरमाया है कि ये कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पढ़कर सुनाते हैं, इसके उलूम व मारिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, इसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं, और तुम ये समझते हो, तुम्हारा ख्याल ये है कि ये इसी का कलाम है, आसमानी वही नहीं है, मेरी तरफ से नाज़िल नहीं हुआ है। तुम मेरे हबीब को झुठलाते हो। तुम में से कहने वाले कहते हैं लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहते तो इस जैसा कलाम हम भी पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, तुम भी इंसान हो, तुम भी इसी खित्ता के रहने वाले हो। तलाक़त लिसानी में तुम्हारी मिसाल नहीं, फसाहत व बलागत के तुम इमाम हो। तुम्हारी अदना से अदना छोकरियां भी शोहराए वादिबा की मजलिसों में खलबली मचा देती है। तुम नज़्म व नश्र के उस्ताद हो, माहिर फन हो, इस जैसा कुरान पेश कर दो। हज़रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी खुदावंद कुद्दूस ने चैलेंज किया, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम ये कहते हो कि ये इंसान का कलाम है। अगर तमाम इंसान और जिन्नात और कायनात की तमाम मखलूक भी इकट्ठा होकर इस जैसा कुरान पेश करना चाहे तो नहीं पेश कर सकती, चाहे एक दूसरे के हामी और मददगार क्यों ना बन जाए। ये एक चैलेंज था दुश्मनाने इस्लाम व कुरान के लिए। ये एक ज़रूरी मौका था जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तानत तशनीअ कर रहे थे, जो इस्लाम का चेहरा मश्क करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो मैदान में आते और इस जैसा कलाम पेश करके इस चैलेंज का जवाब देते और इस तहरीक को उभरने से पहले ही कुचल देते। लेकिन इस चैलेंज पर भी सबको सांप सुन गया। उन दुश्मनाने इस्लाम के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे। वह सब माहिरीन फन, फसीह और बलीग और ज़बान तानी में अपना जवाब न रखने वाले हैरत में पड़ गए। किसी ने इस चैलेंज को कबूल ना किया, सबकी ज़बानें गुंगे हो गए। फिर हक़ ताला शानहू ने और नीचे उतरकर फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान नहीं पेश कर सकती तो इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। अगर तन्हा नहीं ला सकते तो अपनी आलमी कॉन्फ्रेंस कर लो, एकेडमी बना लो और तमाम हमायतों को बुलाकर इसका जवाब पेश कर दो। इरशाद फरमाया, अम यक़ूलूना इफ्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि शुअरिन मिस्लिही मुफ्तरियातिन वदऊ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। क्या तुम ये कहते हो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया है? तो कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो और अल्लाह को छोड़कर जिसे चाहे बुला लो, अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो। लेकिन दोस्तों, इस चैलेंज पर भी अरब के माशरे से कोई सदा बुलंद नहीं हुई, किसी की रगी हमीयत नहीं फुर्की, किसी दिल में गैरत नहीं आई, किसी तबीयत में जोश उभार पैदा नहीं हुआ कि वह इस जैसा कलाम पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक नया मिहाज खड़ा कर देते और इस तहरीक को बेखूबी से उखाड़ फेंकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रगी हमीयत को फिर ललकारा, उनकी गैरत पर फिर तहज़्ज़ुज़ की, उनकी शक व शुबा को फिर ममीज़ लगाई और सदाकत का ऐलान किया। फरमाया, बेशक कुन्तुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन।
कि अगर तुम्हें इस कलाम में ज़र्रा बराबर भी शुबा है और तुम ये ख्याल करते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बना कर लाते हैं, तो तुम इसे से एक ही सूरह बना दो, अपने माबूदाने बातिला को साथ ले लो, उनका ताउन लेकर तमाम कौम को मुज्तमा करके अनफरादना से ही इज्तिमाई तरीका से ही उसकी एक सूरह पेश कर दो। और फिर अगली सूरत में ये चैलेंज भी है, वला तफअलू के क़यामत तक पेश नहीं कर सकते। हजरात, आप हर कौम की तारीफ पढ़े, वो कौम जाहिलो ना खानदा जरूर थी, लेकिन उस कौम में शौरा व खुतबा, फुज़हा व बलगा का एक जम्मी ग़फीर था। ज़बान पर उनको मुकम्मल उबूर था। उनका अदना से अदना फर्द भी अपनी ज़बान के जादू से मशहूर कर लिया करता था। और उसके साथ साथ वो कौम बड़ी ग़यूर, बाहमियत और हौसलामंद थे। उनको ललकारना, हंसी खेलना था, लेकिन कुरान ने ज़बरदस्त चैलेंज किया। और जब चारों तरफ से आवाज नहीं आई तो फिर फरमाया कि तुम इस जैसी एक बात ही पेश कर दो। तुम्हारी तलाक़त लिसानी के चर्चे तो आसमान पर है। और फिर एक छोटी सी सूरह, इन्ना अक़ीनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, लिखकर बाप काबा पर आवीज़ा कर दी। ये काफी दिन तक काबे के दरवाजे पर सूरह लटकी रही, लेकिन वो दुश्मनान इस्लाम, वो तहरीक इस्लामी को बेखूबी से उखाड़ फेंकने वाले, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यास से उनका तो एक सूरह बनाकर मद्दुआए हासिल हो रहा था। बातें उनके हाथ थी, कहीं से कोई चूक की आवाज भी नहीं आई। कुरान का ये चैलेंज सिर्फ अहले अरब के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम अफराद से मुताल्लिक़ है। ये चैलेंज आज भी अहले दानिश को ललकार रहा है। आज भी जो कुरान के खिलाफ अपनी नापाक ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वह इस चैलेंज को कबूल करे, मैदान में आए, इनके लिए रास्ता साफ करे। सामिईन किराम, दरअसल कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किस्म का कलाम बनाकर पेश नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवाया, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी। इसी मौजिज़ा नुमाई ने सिर्फ 23 साल में एक हैरत अंगेज इंक़लाब पैदा कर दिया था और उन्हें तज़व्वुर बद्दों को हल्फ व अखलाक का पैकर बना दिया था। आज भी इसमें यही तासीर है। इसके पढ़ने से दिलो दिमाग रोशन और ज़मीन पैदा होता है। आए हम इस मुअत्तर खजीना से अपने दामन को भर ले और इस कुरानी खिदमत को अपना मकसद जिंदगी बना ले। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमावे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी ज़ैनब